क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अगर हम सोप का अब क्लींजिंग एक्शन देखें तो अभी हमने देखा कि एक सोप के मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं, दैट इज एक हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर में सॉल्यूबल होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। जब सोप को वाटर में ऐड करा जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे मिसल्स फॉर्म होते हैं, दैट इज सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जिनमें एक पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है और एक पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट सोडियम आयन से फॉर्म होता है प्लस हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोकार्बन चेन बनाता है। मींस हाइड्रोकार्बन चेन वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता बट वो सोडियम वाला पार्ट वाटर में सॉल्यूबल होता है। जब कभी भी हम डर्टी क्लोथ्स को वाटर में ऐड कर देते हैं इस सॉल्यूशन के साथ तो उन डर्टी क्लोथ्स पर प्रेजेंट ग्रीस या ऑयल के सब्सटेंसेस इस मिसल के हाइड्रोफोबिक पार्ट से अटैच हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाली चेन से अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट, सोडियम के आयंस वाटर से अटैच हो चुके हैं और हाइड्रोकार्बन की चेन उन ऑयल या ग्रीस पार्टिकल से अटैच हो चुकी है। जब हम इस क्लोथ को वाटर में से निकालते हैं तो जो मिसल्स फॉर्म हुए थे, डर्ट उनसे अटैच होके इन क्लोथ्स पे से निकल जाता है क्योंकि डर्ट हाइड्रोकार्बन की चेन से अटैच है, हाइड्रोकार्बन की चेन सोडियम से अटैच है और सोडियम वाटर से अटैच है और वाटर वहीं पर उस सॉल्यूशन में रह जाता है, साथ ही साथ अपने साथ डर्ट को भी ले आता है। इसी मैकेनिज्म पे कोई भी सोप वर्क करती है, वो बहुत इजीली डर्ट या ऑयल के मॉलिक्यूल्स को किसी भी क्लोथ या हमारी स्किन पर से रिमूव कर देती है। बट द थिंग इज दैट कि सोप्स ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में सॉल्यूबल नहीं होते और ना ही ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में इस क्लींजिंग एक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में हाइड्रोकार्बन की चेन उनसे जाकर अटैच हो जाती है उस सॉल्यूशन से, जबकि वाटर में सोडियम का वो आयन जाके वाटर से अटैच होता है और हाइड्रोकार्बन की चेन ऑयल या ग्रीस से अटैच होती है, क्योंकि ऑयल या ग्रीस एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। नेक्स्ट, क्या ये सोप जो क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करता है, क्या ये हार्ड वाटर के साथ भी करेगा? द क्वेश्चन इज दैट। इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें हार्ड और सॉफ्ट वाटर का डिफरेंस देखना पड़ेगा। हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसमें पहले से ही कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, बट सॉफ्ट वाटर में एक तरह से कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते जो सोप के क्लींजिंग एक्शन पर कोई इफेक्ट डालें। लेट अस सी द लिमिटेशंस ऑफ सोप्स के सिर्फ कुछ ही लिमिटेशंस है। लाइक हार्ड वाटर में सोप्स का यूज करना पॉसिबल नहीं है। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। जब हम सोप्स को हार्ड वाटर में क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं तो सोप्स का ज्यादातर पार्ट, या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में सोप कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से रिएक्ट करके वेस्ट हो जाते हैं और एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं जिसे हम स्कम कहते हैं। हार्ड वाटर में ज्यादा से ज्यादा सोप का यूज करना पड़ता है उस क्लोथ को क्लीन करने के लिए। सेकेंड इज दैट, अब ये स्कम क्या होता है? ये कर्डी प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का, जो कि सोप और हार्ड वाटर को मिक्स करने से फॉर्म होता है और ये एक तरह से सोप के क्लींजिंग एक्शन पर इफेक्ट डालता है। मींस सोप को उन क्लोथ्स को इजीली क्लीन नहीं करने देता। तो क्या हार्ड वाटर में हम क्लोथ्स क्लीन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट चीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज डिटर्जेंट्स।